हाय दोस्तों, नमस्कार। देखिए, एनसीईआरटी पे बहुत लोग हमसे क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो उस पे हम आपको कुछ बातें बता देते हैं। देखिए, एनसीईआरटी आप लोग बहुत करते हैं, लेकिन ये फंडामेंटल चीज़ है, आप जान लीजिएगा। पहले आपका जो एग्ज़ाम होगा, जो इस पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो फैक्ट बेस होता है। कॉन्सेप्ट रहते हैं उसमें, लेकिन जो मेजॉरिटी लेवल क्वेश्चन की होती है वो फैक्ट बेस की होती है। तो इसको आपको ध्यान देना रहेगा। बाकी एनसीईआरटी जो आसान तरीका है आपको पढ़ने का, वो न्यू वाली में आपको प्रॉब्लम होगा, क्योंकि न्यू वाली में थोड़ा ऑर्गेनाइज तरीके से हिस्ट्री को नहीं दिया गया है। लेकिन जो ओल्ड वाली है एक अच्छे, उसमें जिससे प्राचीन भारत को पूरा दिया गया है, उसको रामशरण शर्मा ने लिखा है, तो उसको आप ले लीजिएगा। मध्यकालीन सतीश चंद्रा जी ने लिखा है। आधुनिक काल बिपिन चंद्रा है। तीनों एनसीईआरटी पहले नहीं मिलती थी, एनसीईआरटी दुकानों पे फोटोकॉपी मिलती थी, जिसे पढ़ने में बहुत बोरियत लगता था, लेकिन अब ये मिलने लगी है, तो आप इसको अब देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये बात बता दे रहा हूँ कि एनसीईआरटी से आप ये ऐसी अपेक्षा मत रखिएगा कि आप इससे एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे। आप एग्ज़ाम 50% भी क्वेश्चन वहाँ से आप नहीं कर पाएंगे। कुछ क्वेश्चन से आते हैं डायरेक्ट, बात सही है, लेकिन आपका मेजॉरिटी जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो फैक्चुअल होता है, और एनसीईआरटी से वो आपका काम नहीं चल पाएगा। एनसीईआरटी आपको ज़रूर पढ़ना है कॉन्सेप्ट के लिए और तसल्ली के लिए, नहीं तो आपको लगेगा कि एनसीईआरटी पढ़े होते तो हमारा सिलेक्शन हो जाता। तो एनसीईआरटी आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से, लेकिन सबसे ज़्यादा जो आपको सिलेक्शन दिलाएगा वो जितने पीसीएस के एग्ज़ाम हुए हैं। आईएएस का भी आप अगर सॉल्व कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पीसीएस के जितने पीआईक्यू हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, चाहे यूपी पीसीएस का हो, चाहे एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, जितने हिंदी भाषी हैं, वो घटना चक्र जैसे यूपी के इलाहाबाद से आती है, तो आप उसको ले सकते हैं। उसको लेके आपको बार बार पढ़ना है, उसमें एक्सप्लेनेशन भी दिया रहता है, तो एक्सप्लेनेशन भी आपको पढ़ना है, सिर्फ क्वेश्चन नहीं रट लेने हैं, क्योंकि समझ जो है आपका वो एक्सप्लेनेशन से बढ़ेगा। एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे, वहाँ से आपका कुछ समझ बनेगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस आपके डायरेक्ट पूछे जाते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन आपकी समझ पे होते हैं। अगर समझ है तो आप ऑप्शन जो होता है उसको आप एलिमिनेट कर लेते हो कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा और ये होगा, तो इससे आपका जो है हो जाता है। तो हिस्ट्री को आप बार बार प्रैक्टिस करिए, कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सा बनाइए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है उसको लगाइए, और टीआरई 1 to 3 तक जितने क्वेश्चंस आए हैं उसको अच्छे से सॉल्व करिए। आपका काम हो जाएगा, क्योंकि अब टीआरई 4 के लिए ज़्यादा टाइम नहीं है। उसे लेट होता चला जा रहा है, जितना लेट होगा आपको पढ़ने का उतना टाइम मिलेगा, यही सोच के आप पढ़ाई अपनी करते रहिए। ठीक है।